आप सभी को जय मसीह की। आज हम सच्चे ईश्वर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जब दुनिया में इतने सारे देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह और भगवान हैं, तो कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं, जिसके साथ संगति कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा परिवार कुशल मंगल और आनंदित रह सकता है, साथ ही अंत में सही स्वर्ग में जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सभी देवी देवता एक ही हैं और सभी की पूजा करनी चाहिए। परंतु वेदों के अनुसार परमात्मा ना तो भगवान है, ना देवी देवता, ना ब्रह्मा, ना विष्णु और ना ही महेश है। परम प्रधान परमात्मा ना तो अग्नि, ना वायु, ना जल और ना ही आकाश है। वह निराकार है। ईश्वर ना तो दुर्गा है, ना राम, ना कृष्ण और ना ही बुद्ध। ईश्वर इतना विशाल है कि पूरा आकाश गंगा, पूरा यूनिवर्स उसमें समाया है और उसका अंश सभी में व्याप्त है। परमेश्वर कभी किसी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं है और ना ही कभी होगा। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है, मगर फिर भी कुछ लोग आडंबर के द्वारा सृष्टि की पूजा करते हैं। अपनी इच्छा और लोगों की देखा देखी के चलते अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए ऐसा करते हैं। क्या सब ईश्वर एक है? यदि आप अपने सवालों का उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो निराश ना हो। यदि आप परेशानियों से घिरे हैं और नहीं जानते कि किस ईश्वर से प्रार्थना की जाए, सच्चा ईश्वर कौन है, तो निराश ना हो। आपने यह बातें तो बहुतों के मुंह से तो ही सुनी होगी कि सभी धर्म एक ही है, सभी भगवान एक ही है। किसी भी धर्म के भगवान को मान लो, सब एक ही है। यदि यह विचारधारा सही है तो फिर हर एक इंसान की परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सभी किसी ना किसी भगवान में आस्था रखते हैं। पूजा पाठ, भक्ति, साधना, कीर्तन, जागरण, इस देश में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी ईश्वर की साधना तो करता ही है। और इस देश में तो 333 करोड़ देवी देवता हैं और हमारे देश के लोग इनमें से किसी ना किसी पर आस्था तो रखते ही हैं। और कुछ तो डर के कारण भगवान की पूजा पाठ करते हैं कि कहीं इनका प्रकोप उन पर बढ़े। इंसान और ईश्वर का रिश्ता, क्या इंसान और भगवान का रिश्ता बस लेने देने तक का ही है कि हम उसकी भक्ति साधना करेंगे और वह हमारी रक्षा करेगा, हमें आशीर्वाद देगा, बिगड़े काम बनाएगा? क्या यह सच्चाई सच्चे ईश्वर की है, या यह विचार धारणा हमारे समाज की है जिसने सच्चे ईश्वर की परिभाषा अपने लिए पहले से बनाकर रखी है? जरा सोचिए इस बात को। यदि सच्चा ईश्वर भला है और हमसे प्यार करते हैं, तो कैसे वह हम पर क्रोध कर सकते हैं? यदि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, तो वह कैसे हमें दंड दे सकते हैं? क्या उनका मनुष्य के ऊपर क्रोध करना और दंड देना उन्हें सच्चा ईश्वर बनाता है, या फिर उस सच्चे ईश्वर से अभी तक हमारा आमना सामना हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने सच्चे ईश्वर को कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की? ईश्वर का सत्य क्या है? सत्य यह है कि एक ही सच्चा ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और केवल मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। जी हाँ, ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और केवल मनुष्य को ही उसने अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए हमारा स्वभाव जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों जैसा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। ईश्वर भला है और करुणामय है और जितने उसको खोजते हैं वह उसे पाते हैं। जी हाँ, वह आपसे प्रेम करता है और लेने देने से कहीं अधिक आपके साथ एक रिश्ता चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि यदि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और मनुष्य के साथ रिश्ता चाहता है, तो हमारे जीव